अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आवाज़ बाहर की बहुत ज़्यादा है। और रमज़ान का तीसरा रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज मैंने नॉर्मल नहीं क्या ज़्यादा कुछ बनाई नहीं थी। दही की लस्सी बनाने लगी थी मैं यहाँ पर। और साथ ही नहीं क्या लाखोरी के दाल के बड़े थे, क्योंकि लाखोरी की दाल ठंडी होती है। साथ ही नहीं क्या उसमें मैंने मसूर की दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल मिक्स कर ली और उसको हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाल करके मैंने उसको पीस ली थी मिक्सर में हमको थोड़ा सा ना दरदरा पीसना है उसको, क्योंकि एकदम से अगर चिकनी हो जाएगी ना तो बड़े फूल जाएंगे, तो वो कैसे रहते फिर अच्छे नहीं लगते। इस वजह से नहीं क्या मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस करके निकाल ली। और हरी मिर्चें भी मैंने कम ही डाली थी। तो कैसा रहता है कि जब हम ये सारी दालों को मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के रखी थी। 4 से 5 घंटे भीगने के बाद में, अभी गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी में कैसी ये दालें जल्दी से फूल भी जाती है। और नॉर्मली ठंडी का टाइम रहा तो इसको ज़्यादा देर तक के भिगा के रखना पड़ता है। तो वही मैंने 4 से 5 घंटे भिगाने के बाद में इसको पीस ली थी। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और तबीयतें भी ख़राब हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, गर्मी कितनी भी तेज़ हो इंशाल्लाह रोज़े तो पूरे ही रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये गर्मी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मुसलमान का ईमान इतना पक्का होता है कि गर्मी रहे नहीं कुछ भी रहे, रोज़े रखना है। वो रोज़े की वो इबादतों की बात ही अलग होती है अपनी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हमारे साथ में हो रहा था। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने डाल दी थी दाल वाल पीस करके इसमें नमक, और नमक के साथ में यहाँ पर मैंने करी थी लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। तो ज़ीरे को मैंने हाथ से नहीं किया, थोड़ा सा ऐसा क्रश कर ली थी और उसको भी मैंने यहाँ पर दाल में ऐड कर दी थी। साथ ही यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चें थोड़ा सा समार, हरी मिर्च मतलब मैंने एक कट करके डाली थी इसमें, क्योंकि थोड़ी सी अगर हरी मिर्चें रहेंगी तो कलर और अच्छा दिखता है, पीसने में तो डाल ही दी थी। साथ ही यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि पूरा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और मिक्स होने के बाद में मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए नीचे अलग उठा करके रख दी थी। तुरंत ही बड़े नहीं बनाई थी, क्योंकि ये होता है ना कि अगर हम इसको थोड़ी देर मिक्स करके रखेंगे तो जो मसाले होते हैं ना हमारे जो मिलाए हुए इसमें, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद में क्या होता है कि मिक्स हो गए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही यहाँ पर तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बनाने लगी थी यहाँ पर दही की लस्सी। तो मैंने यहाँ पर ले ली थी दही, और दही में मैंने ऐड कर दी थी शक्कर। और शक्कर और दही को मैंने मिक्सी में से पीस के निकाल ली थी, क्योंकि गाढ़ा दही था, पतला दही नहीं था। तो गाढ़े दही को कैसा है, मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं करी थी। आप लोगों को लगे तो आप लोग थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर सकते हो। नॉर्मली मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लगी, ऐसे ही दही खाना था। बट ऐसा दही खा करके नहीं होता ना रोज़े में, तो उस वजह से नहीं किया मैंने। रोटी के साथ में ठीक लगता है, लेकिन इफ्तार के वक्त कैसा है, थोड़ा सा दही की लस्सी रहे या मट्ठा रहे दही का तो अच्छा लगता। और मैंने नहीं किया, इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर दी थी, क्योंकि मलाई ऐड करने से कैसा होता है कि लस्सी नहीं क्या बहुत टेस्टी बनती है। तो हमारे इधर नॉर्मली ऐसा नहीं क्या बहुत परफेक्ट वाला दही नहीं मिलता कि मीठा बहुत परफेक्ट वाला दही है करके, नॉर्मली दही होता है। तो वही दही की मैंने बनाई थी यहाँ पर लस्सी। और कैसा है ना कि अभी धूप इतनी तेज़ रहने की वजह से हमको थोड़ा सा ना दही का इस्तेमाल करना चाहिए सहरी में, इफ्तारी में, क्योंकि दही से हमारे को कैसा है थोड़ा सा नहीं कि हमारे पेट को ठंडक मिलती है। तो इस वजह से दही का आप लोग भी सहरी में थोड़ा बहुत इस्तेमाल कीजिए। सहरी है, इफ्तार है उस वक्त, तो आप लोगों को भी बेटर फील होगा। तो वैसे तो रमज़ान की रौनक कितनी रहती है ना कि हम लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं होता, चाहे धूप रहे, कितनी भी गर्मी रहे, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन महसूस ही नहीं होता है कि हमने रोज़ा रखे है, कुछ रखे है करके। क्योंकि अनायसा ने देखिए ना, अपनी इतनी छोटी होते हुए भी उसने रोज़ा रखी थी और माशाल्लाह अच्छे से हुआ उसका रोज़ा। तो जब इतने छोटे छोटे बच्चे रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की कोशिश करनी चाहिए हमको। नहीं होता है अगर आपकी तबीयतें वगैरह ख़राब है तो वो बात अलग हो जाती है, वरना नॉर्मली अगर हम लोग अच्छे हैं तो हम पर रोज़े फ़र्ज़ है, तो रखना चाहिए रोज़ों को। और इबादतें भी पूरी करनी चाहिए जितनी हो सके आपसे उतनी। तो यहाँ पर मेरी बन चुकी थी लस्सी बन के हो चुकी थी रेडी। और नहीं क्या, इसको मैंने हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि इतनी गाढ़ी हो गई थी कि चम्मच में वो बहुत ये हो रही थी, मैंने हल्का सा बिल्कुल इसमें पानी डाली, हल्का सा यानी कि 1 चम्मच, ये जो चम्मच है ना मैंने इसी से 1 चम्मच इसमें पानी ऐड कर दी थी यहाँ पर। और नहीं क्या, फिर मैंने इसको रख दी फ्रिज में, क्योंकि ये गरम गरम लस्सी रही थी तो अच्छा नहीं लगता। और मेरा कैसा होता है, मैं कभी भी ये सारी चीज़ें जब बनाती हूँ ना तो मैं इफ्तारी के बहुत देर पहले बना के रखती हूँ, ताकि क्या होता है अगर हम ये सारी जो ठंडी करने की चीज़ें रहती है इसको 4-5 घंटे पहले बना के रख दो तो अच्छी चिल्ड हो जाती है।
तो इस वजह से नहीं किया। मैं फ्रिज में जैसे शरबत हो गया, लस्सी हो गई, इन सारी चीज़ों को, जैसे कस्टर्ड बनाने का है, खीर बनाने की है, ये सारी चीज़ों को मैं पहले से बना करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। ये ठंडी होते रहती है अपनी, और मुझे अकेले से करना पड़ता है रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ, तो ये सारी चीज़ों को मैं पहले ही नहीं क्या सेट करके रख देती हूँ। और बाकी का ये हुआ मेरा कि जो शरबत था वो मैं खशका शरबत इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। रूह अफ़ज़ा का इस बार लेकर के नहीं आई, क्योंकि अहरार ने बोला अभी रूह अफ़ज़ा का नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो पसंद रहती है ना वो बदलते रहती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बनाई थी अपने लिए और अहरार के लिए खशका शरबत। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर बड़े, देखिए बड़ों को तो नॉर्मली इसी तरीके से बनाना पड़ता है, हर कोई इसी तरीके से बनाता है। इसको आप चाहो तो जो पकौड़ी होती है ना, पकौड़ी का भी शेप दे सकते हो, लेकिन मैंने इसको बड़े का ही शेप दी, क्योंकि बड़े के हिसाब से ही मैंने दाल पीसी थी और उसी हिसाब से मैंने मटेरियल डाली थी। अगर हम पकौड़ी बनाते हो तो उसमें थोड़ी सी प्याज और ज़्यादा जाती है, तब के बड़े में थोड़ी प्याज कम जाती है। और कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें ऐड करी थी, क्योंकि कड़ी पत्ते के बगैर ना कोई भी, बड़े बोलते इसको, बड़े बड़े, तो वो कैसे उसका टेस्ट बिल्कुल अधूरा रहता है। तो उसी हिसाब से बस इसको हल्का सा ब्राउन करने का है, दोनों साइड से ब्राउन करने के बाद में हमको इसको निकाल लेना है, क्योंकि इसमें तेल उतना ज़्यादा रहता नहीं है। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसमें तेल बहुत चपचप हो जाता है, बट इसमें तेल नहीं होता उतना चपचप। तो हमको इसको बिल्कुल ड्राई करके जैसे निकाल लेने का है। जो तेल रहेगा ना एक्स्ट्रा तेल, वो चम्मच के थ्रू ही निकल जाता है इसमें का। तो आप लोग भी ऐसी रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना। और फिर जब मेरा सब कुछ बन गया तो उसके बाद में अम्मी का कॉल आई कि इधर में आजा करके, तो फिर मैं अम्मी के घर की तरफ जाने के लिए निकली थी। अहरार तो चला गया था, क्योंकि अहरार असर की नमाज़ में चले गया और मगरिब की नमाज़ में मुझे अम्मी की तरफ इफ्तारी भी ले जाके देने की थी। तो मैं इफ्तारी ले जाके देने लगी, तो यहाँ पर अम्मी के घर में इफ्तारी का अरेंजमेंट हो चुका था। जैसी भाभी ने बनाई थी यहाँ पर जो सांभर वड़ा होता है वो, और फ्रूट वगैरह कट कर लिए थे। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैं यहाँ पर वीडियो लेना ही भूल गई। नॉर्मली ऐसा हल्का फुल्का ले ली, क्योंकि आई थी और आने के थोड़ी देर के बाद में अजान हो गई थी। तो कैसा रहता है, हम लोगों को अगर वीडियो भी लेना रहता है तो हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है टाइमिंग का, हर चीज़ का पहले से सब कुछ सेट करना पड़ता है। और यहाँ पर आते साथ मैं सब कुछ सेट नहीं कर पाई थी, तो यूँ हुआ। और फिर बाकी का किसी के घर के ढोकले आए थे, क्योंकि इफ्तारी इस घर से उस घर सबके घरों में जाती है ना। तो यहाँ पर इफ्तारी में ढोकले किसी के यहाँ के, किसी के यहाँ के बटाने, और किसी के यहाँ का कुछ इस तरीके से सब चीज़ आई हुई थी, पास्ता भी था। तो यही सारी चीज़ों को ही क्या दस्तरखान पर निकाल दिए थे। और निकालने के बाद में अब तकरीबन इफ्तारी का वक्त हो ही गया था। इफ्तारी वगैरह की है हम लोगों ने। इफ्तारी करने के बाद में नमाज़ हुई, नमाज़ के बाद में नहीं क्या, यहाँ पर अहरार लेट गया था, क्योंकि इसको नहीं क्या नींद आ रही थी। मैं बोली इसको तरावी के लिए उठ, तरावी के लिए जाने के लिए इसको बोलने लगी थी। तो ये जानबूझ के नाटक कर रहा था कि नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा, मैं सो गया वो करके। लेकिन फिर बाद में फाइनली उठ गया, बोलता नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, सोया हूँ करके। और उठने के बाद में इसको मैंने भेज दी थी तरावी के लिए। और तरावी से आने के बाद में हम लोग गए अपने घर, क्योंकि तुरंत में हम लोग तो नहीं गए थे क्यों। और अनायज़ा के साथ में ना अहरार की थोड़ी मस्तियाँ चल रही थी। अनायज़ा, अजान, अहरार तीनों बहन भाई मिलते हैं ना, तो फिर इन लोगों का होता है थोड़ा बहुत। और अजान तो आ गया था, कहाँ कहीं गया था शायद वो, तो वो जस्ट आया हुआ था। और ये अनायज़ा अहरार को थोड़ा तंग कर रही थी। बाद में अहरार उठा। कौन नहीं रखने वाला? भाई पूरे रखता है रोज़े। कौन बोला नहीं रखता? मम्मी ने बोले। वालेकुम अस्सलाम। अब उठे जनाब तराबी के लिए। कैसे देख रही हो तेरे को? ओ माँ प्यारी सा गया भाई का बोलते। ऐसा प्यारा क्या? भाई तो गुस्से से देख रहा। हाँ नहीं वैसे ही उसका वो बस उसके टाइम पे करती है, वो रमज़ान के टाइम पे।